अस्सलामुअलैकुम जी। दिस इज़ माय हॉस्टल। ये हॉस्टल का ग्राउंड है, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, किस तरह से गुजारा किया जाता है। टूर्स तो मैंने आप लोगों को हॉस्टल के काफ़ी करवाए हुए हैं। ठीक है, मैंने किचन भी दिखाया हुआ है, रूम्स तक दिखाए हुए हैं। डोरमेट्री 4 वाले रूम, 4 सीटर रूम को बोलते हैं। और जो होता है ना, क्यूब क्यूब बोलते हैं 2 सीटर रूम को। तो 2 सीटर रूम उन लोगों को मिलता है जिनका एमफिल में एडमिशन होता है, लाइक 2 इयर्स की डिग्री हो। ठीक है, बीएस के बाद, या पीएचडी वालों को मिलता है, या एमएस वालों को मिलता है। ठीक है, एमएस एमफिल इस तरह। अगर पहले तो सिफारिश वगैरह चल जाती थी, या सिस्टर्स हो ना 2, तो उनको भी 2 सीटर वाला मिल जाता है, लेकिन थोड़ी मुश्किल से और थोड़ा रेफरेंस वगैरह यूज़ करके मिलता है। ठीक है, हॉस्टल में आपको पता है अंदर खाते की चीज़ें इतनी होती हैं, ये वाली चीज़ें सिफारिशें वगैरह चलती रहती हैं, लेकिन कहीं कहीं पे चलती हैं। ठीक है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में ना ऐसी चीज़ें चल ली जाती हैं, मैं सही बताऊँ तो, अगर आप तगड़े कोई रेफरेंस यूज़ करते हो। ठीक है, उसके अलावा जो है 4 सीटर उन बच्चों का होता है जो बीएस के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, 1 से लेके 8 सेमेस्टर्स तक उनको मिल सकता है 4 सीटर। और जो लास्ट सेमेस्टर के होते हैं ना बच्चे, लाइक जैसे कि लास्ट ईयर के 7th और 8th सेमेस्टर, अगर वो आना चाहें ना 2 सीटर में, तो उनको भी अलाउ कर दिया जाता है। वो एंड वाले साल में जो है ना एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारा थीसिस वगैरह रिसर्च वर्क है, तो हमें 2 सीटर की रूम की ज़रूरत है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन वगैरह कम होती है, तो वो भी जो है हॉस्टल इंतज़ामिया तब लगा देती है एप्लीकेशन के। वो वाले बच्चे जो है ना हमें इन्फॉर्म कर दें, हम जैसे 2 सीटर खाली होंगे हम उन बच्चों को वहाँ पे दाखिल कर देंगे। अच्छा, अब आप लोगों में से ना बहुत से पूछेंगे कि हॉस्टल लाइफ मेरी कैसी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि लाइक मैं ना एडजस्ट ही नहीं हो पाती हॉस्टल में। मुझे पता नहीं क्या इशू है कि मतलब मुझे ना घर की ही आदत है। मैं करीब से ही हूँ, मैं इतनी दूर से नहीं हूँ। ठीक है, तो मुझे ना लाइक दिल करता है मेरा कि मैं बार बार हर हफ्ते घर चली जाऊँ। एक तो मुझे खाने का बड़ा मसला होता है, और दूसरा ये कि मतलब मेरी यहाँ पे इतनी कोई फ्रेंडशिप नहीं होती। मैं अपने रूम में ही रहती हूँ। ठीक है, मैं इतना बाहर नहीं निकलती। और मैं 4 साल से इधर हूँ। ठीक है, पहले मैं हॉस्टल नंबर 4 में होती थी, अब मैं हॉस्टल नंबर 5 में आ गई हूँ। तो ये भी हॉस्टल अच्छा है, लेकिन मुझे हॉस्टल लाइफ पसंद ही नहीं है। मतलब मेरा गुजारा ही नहीं होता घर के बगैर ना। मेरा घर के बगैर ना, मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स के बगैर दिल नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि मैं रह नहीं सकती हॉस्टल में, लेकिन जब शदीद सर्दियाँ होती हैं तो हीटर अलाउ नहीं होता। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से मुझे इशू होता है। और शदीद गर्मियों में भी मतलब एसी कॉमन रूम में चलता है। ठीक है, तो इतनी गर्मी में मतलब बंदा आता है और पंखे के नीचे, मतलब जून जुलाई में आप इमेजिन करो, छुट्टियां अगर ना हो ना, कभी कभार मेरी फील्ड ही ऐसी है क्लिनिकल साइकोलॉजी की, कि कभी छुट्टियां होती हैं कभी नहीं होती। डिपार्टमेंट वाले बुला लेते हैं। ठीक है, थोड़ा टफ़ टाइम देते हैं डिपार्टमेंट वाले। तो ये सीन चल रहा होता है। तो मतलब गर्मियाँ में भी मेरा इतना मुश्किल से गुजारा होता है। फिर कूलर लाना पड़ता है, वो लगाओ, उसमें पानी भरो, वो वाला जो दूसरा होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कूलर्स, ठहर जाएँ। ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे वहाँ पे ना, इस साइड पे सबके कूलर्स पड़े हुए हैं। अभी तो महीना है ना, अप्रैल स्टार्ट होने वाला है, तो जैसे ही मई और जून जुलाई आएगा ना, तो ये सारे बच्चों के कूलर्स जिन जिन के भी थे पिछले साल उन्होंने चलाए हैं। और हॉस्टल वाले भी प्रोवाइड करते हैं। अक्सर इधर रिसेप्शन पे अंकल होते हैं। ठीक है, उनसे कहें तो वो आपको कूलर ला देते हैं। ये 5-6 हज़ार लेंगे और आपको ऐसा डब्बे वाला फजूल सा कूलर ला के दे देंगे, लेकिन इसमें पानी वगैरह डाल के रखो, तो रूम की विंडो के बाहर चाहे रख लो, इस तरह विंडोज़ वगैरह भी हैं, तो गुजारा हो जाता है, मतलब थोड़ा बेहतर हो जाता है। ठीक है, जून जुलाई में जब शदीद हब्स होती है फिर थोड़ा सा मसला होता है, फिर तो इस कूलर से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन हाँ, कॉमन रूम है और एक स्टडी रूम है। ठीक है, ये 2 ऐसे रूम्स हैं, और मस्जिद भी है। ठीक है, ये 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे एसीज़ लगे हुए हैं, लेकिन चलता जो है मुश्किल से सिर्फ कॉमन रूम में और स्टडी रूम में है। ठीक है, और वो भी उसकी फ़िक्स्ड टाइमिंग्स होती हैं। दिन के कुछ दोपहर में 2 घंटे चल जाएगा, और रात में भी 2 से 3, या मुश्किल से 1.5-2 घंटे चल जाएगा, ऐसे करके होता है। अब देखें, जो एक बच्चा जिसने स्टडी करनी है, या अपना सारा टाइम वो कॉमन रूम स्टडी रूम में तो नहीं उन स्पेसिफिक घंटों में आएगा, तो फिर वो, मैं तो अपने रूम में ही रहती हूँ, इतना मेरे से मतलब नहीं होता कि मैं स्पेशल उठ के जाऊँ और ऐसे करूँ। तो 100 मुसीबतें होती हैं हॉस्टल की। ऊपर से फ्रिज का इतना मसला होता है, लाइक फ्रिज भी पब्लिक वाला ही होता है। ठीक है, बड़ा सारा इन्होंने फ्रीज़र ला के रखा हुआ है। वहाँ पे ये सीन होता है कि आप अपने शॉपर ही ढूंढते रह जाते हो। बंदा जो है ना, बंदे की कमर की बैंड बच जाती है, शॉपर नहीं मिलता, एंड पे जाके आपका शॉपर पहुँचा हुआ होता है, वो ढूंढना होता है। ठीक है, अब बंदा कितनी कोई पहचान करे अपने शॉपर की, मेरा वाइट था, ब्लू था, ग्रे था, यही कलर्स हैं यार पाकिस्तान में शॉपरों के। तो ये सीन चल रहा होता है। इसके अलावा किचन की भी जो हालात होते हैं वो भी बस ठीक ही होते हैं। अच्छा, मैंने पता नहीं, अब आप लोगों में से काफ़ी लोग कमेंट करोगे कि ना शुक्री कर रही है, या ये सीन है,
तो जो प्रॉब्लम्स हैं ना, मैं बस वो बता रही हूँ जो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि घर में ये सारी चीज़ें फ़ील नहीं होती। अब ऑब्वियसली कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अब मैं ऐसी चाइल्ड हूँ, मैं एक पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ, ठीक है। मैंने इतनी घर में मतलब इस तरह की चीज़ें ऐसा सच नहीं देखी थी। अब हॉस्टल में आके मेरी अकल ठिकाने आ गई है। हर काम खुद करना पड़ता है। बेसिक काम तो मुझे आते हैं, बर्तन धोना, कपड़े इस्त्री करना। मुझे खाना बनाना नहीं आता और मैस का खाना मेरे से गुजरता नहीं है हलक के नीचे से, क्योंकि मैस का मुझे खाना पसंद नहीं है और लिटरली किसी स्टूडेंट को भी नहीं पसंद होगा। लड़कियां यहाँ पे बना लेती हैं मैकरोनी अपने खाने वगैरह, ठीक है, किचन में आके। अब वो कैसे बनाती हैं कि वो 4-4 का ग्रुप होता है, इतनी ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं, BS से साथ इकट्ठी रह रही हैं, डोरमेट्री में साथ इकट्ठी रह रही हैं। मैंने अपनी पूरी हॉस्टल लाइफ 2 सीटर में गुजारी है। 2 साल मैंने अपनी बहन के साथ गुजारे थे और 2 साल मैंने अपनी कज़न के साथ गुजारे थे अपने BS में, ठीक है। जब मेरी बहन का MPhil हो गया था तो फिर मेरी कज़न आ गई थी। अब जब मैं MS में आई हूँ, अब फिर से मेरा 2 सीटर है और उसमें मुझे एक जूनियर मिली है, ठीक है। और मतलब हमें ना कुकिंग वगैरह का मेरे से नहीं होता है। एक तो मेरी फ़ील्ड टफ़ है, पढ़ाई में टाइम गुजर जाता है और हम लोग इतना मतलब सामान वगैरह नहीं ला के रखते कि ये पकाना है, ये बनाना है, क्योंकि हम में से किसी को कुकिंग एज़ सच नहीं आती। मतलब मेरा ऐसी लड़कियों से पाला ही नहीं पड़ा कि जो हम मिल के ना कुकिंग कर सकें। और दूसरा ये कि मैं वीकेंड पे टिकती ही नहीं हूँ हॉस्टल में, घर चली जाती होती थी BS में। अब MS में ये होता है कि सैटरडे मेरा ऑन हो चुका है, क्योंकि मेरी फ़ील्ड ही ऐसी है, मैंने हॉस्पिटल जाना होता है, ठीक है। सैटरडे को भी छुट्टी नहीं कर सकती, तो अब मैं 2-2 3-3 हफ़्ते हॉस्टल रहती हूँ, घर कम जाती हूँ। तो अब मैं फिर ऐसा करती हूँ कि ये बाहर से कैंटीन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, वहाँ पे बर्गर शवारमा मिलता है, सारा दिन ये लेके खा लिया दोपहर में और इस तरह करके मेरा गुजारा हो जाता है। जूस ले लिया या इस तरह। मैं खुद ही लाइक कुकिंग वाला सीन नहीं है मेरा। बाकी गर्ल्स हॉस्टल की ना टाइमिंग्स का भी थोड़ा सा इशू होता है। एक टाइमिंग पे आपको पाबंदी होती है, ठीक है। आपने अगर कभी कभार 7 बजे से लेट लाइक आप ना सुबह जब मर्ज़ी निकलो, सुबह फजर के बाद, ठीक है, और 7 बजे से पहले आपने हॉस्टल वापस आ जाना है। मतलब आपके पास इतनी सी रिस्ट्रिक्शन आपकी थोड़ी सी ये है कि 7 बजे के बाद आप हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते और अगर आप बाहर हो तो फिर फ़ाइन हो जाएगा या इस तरह जलालत होती है, ठीक है। एक टाइम है, उसको फॉलो करना पड़ता है। अब ये ठीक है लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए भी है, लेकिन अब सोचें कि जिन लड़कियों ने जॉब करनी है या जिसका वाकई कोई जेन्युइन मसला है, तो वो बंदी फिर क्या करे। तो उस सूरत में होता है आप लेट स्लिप साइन करवा लेते हो वार्डन से। उसमें क्या होता है लेट स्लिप में कि ना लाइक आपको दे दी जाती है, वो एक स्लिप होती है, उसमें आपने ना वो रीज़न वगैरह लिख के दे देनी होती है कि मेरा ये रीज़न है, मैं 9 बजे तक आऊँगी और मैं यहाँ जा रही हूँ, जगह बतानी होती है। तो वार्डन की मर्ज़ी है वो साइन करे या ना करे, ठीक है। साइन हो गए तो वेल एंड गुड, आप चले जाओ, और अगर नहीं हुए तो फिर बैठे रहो हॉस्टल में। ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। मोस्ट ऑफ़ द केसेस कुछ हॉस्टल की वार्डन्स अच्छी होती हैं, दे देती हैं साइन करके, और कुछ में बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, ठीक है। मतलब कभी कभार अलाउ होता है वरना नहीं होता। तो ये थोड़े से मसले हैं हॉस्टल के। इसके अलावा चोरी सीन में आप लोगों को बताऊं तो मैंने बहुत क्योंकि हॉस्टल का ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, और वहाँ पे बड़ा ज़्यादा लड़कियाँ अक्सर मैसेजेस कर रही होती हैं कि मेरा ये अबाया गुम हो गया, मैंने सूखने के लिए डाले हुए थे कपड़े, मेरी ये चीज़ गुम हो गई, मेरी वो चीज़ गुम हो गई। अक्सर बच्चों के लैपटॉप या फ़ोन वाला ना एक आधा किस्सा कभी कभार सुनने को मिलता है, और वो जब ऐसी बड़ी चीज़ कोई चोरी हो जाए ना तो फिर वार्डन जो है पूरे लड़कियों के कमरों की तलाशी करवाती हैं। अब ये भी प्रैक्टिकल नहीं है कि इतने बड़ा हॉस्टल हो और उसमें से आप प्रॉपर कराओ ना चेकिंग, तो फिर भी एज सच मिलता कुछ भी नहीं है, बहुत कम बच्चियाँ पकड़ी जाती हैं, ठीक है। आई हैव फाउंड अ क्यूटू बिल्लू, मैं दिखाती हूँ। बिल्लियाँ यहाँ पे बहुत देखने को मिलेंगी आपको। हेलो माना बिल्ली, सोती रहती हैं सारा दिन। अब गर्मियों का मौसम आ गया ना तो बस मच्छर, कॉकरोचेज़ रूम में, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। पता नहीं ये वीडियो में बुराई की कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ, लेकिन दैट्स हाउ आई हैव स्पेंट माई 5 years इन हॉस्टल, रो धो के, ठीक है। इंस्टा पे भी मेरे व्लॉग्स वगैरह होते हैं, वो तो मैं इंटरेस्टिंग बना लेती हूँ, उधर इतनी शिकायतें नहीं करती। लेकिन स्टिल जो बच्चे दूर से आते हैं ना, मेरी हॉस्टल से इसलिए नहीं बन सकी कि एक तो मैं यहाँ टिकती नहीं हूँ ज़्यादा देर, मेरी यहाँ किसी से बॉन्डिंग नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे आपको कंपेनियनशिप चाहिए होती है, मैं इतना बाहर नहीं निकलती, ठीक है। मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ अच्छी थी, मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी थी, हम लोग बाहर खाना खाने के लिए निकल गए बाहर, हम बहुत फिरा है हमने फ़ारिग टाइम में। लाइक हम अनारकली चले गए, हमने ओल्ड होर्ट देखा, हमने डिफरेंट रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर किए, ठीक है। यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत अच्छी गई, लेकिन हॉस्टल लाइफ में मतलब मुझे नहीं इतना कनेक्शन फ़ील हुआ कि मैं किसी के साथ बॉन्डिंग बनाऊँ या इस तरह से। और नंबर 2 पे ये कि मैं खुद भी पसंद नहीं करती कि एवं ही ज़्यादा घुलूँ मिलूँ,
और दूसरा ये कि मैंने हॉस्टल लाइफ में ना लड़कियों को बहुत चेंज होते देखा है। मतलब मासूम मासूम भी अगर लड़कियां हैं या इस तरह बहुत डाइवर्स किस्म की लड़कियां देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो रिलेशनशिप्स में आ जाती हैं, जो पढ़ाई छोड़ के जो है ना और कामों में पड़ जाती हैं और मतलब डेट्स पे जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। देखो अगर आप लेट स्लिप साइन करवा के जा भी रहे हो या बाहर जा भी रहे हो तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। मतलब आप एक दफ़ा बाहर निकल के हॉस्टल से अगले को क्या पता आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पेरेंट्स नहीं हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप अपने दीन ईमान की बेस पे, ठीक है, खुद ही मोनीटर करोगे। ये चीज़ होती है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी होती है, आपकी अपनी पेरेंट्स की तरबियत है, ठीक है। गर्ल्स को मैं हमेशा कहती हूँ कि आजकल का दौर ट्रस्ट का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों के पेरेंट्स ने अपनी इतनी मुश्किलों से आपको पढ़ाने के लिए भेजा है, ठीक है, आजकल हर कोई मुश्किल हालात में है, ठीक है, और पेरेंट्स पता नहीं कैसे फ़ीस दे रहे हैं हमारी, और आप लोग यहाँ पे आके अगर इस तरह के काम करोगे और फिर अपना करियर तबाह कर लोगे। लड़के कौन से लॉयल होते हैं आजकल, और हर कोई मतलबी है, ठीक है, और ट्रस्ट का दौर नहीं है। तो हॉस्टल अगर आप लोगों को मिल जाता है और घर से दूर आ जाते हो तो ये वाले काम प्लीज़ ना किया करो। अपना दीन ईमान भी ख़राब करते हो, अपनी लाइफ और अपनी आखिरत भी ख़राब करते हो, और जो पेरेंट्स का आप पे ट्रस्ट होता है ना वो भी शेक हो जाता है। और फिर एक दफ़ा ट्रस्ट चला गया ना पेरेंट्स का, तो फिर यार बड़ी मुश्किल से गेन होता है, खुद को भी शर्मिंदगी और इस तरह की चीज़ों में फिर ना इन्वॉल्व हुआ करो। ऐसी चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा हुआ, लिटरली कुछ नहीं रखा हुआ। ये देखें बिल्लू, बस सिंगल लाइफ जियो, मस्त लाइफ जियो, ठीक है। जब टाइम आना होगा ना, लो जी, इग्नोर करके चला गया है, ठीक है। ऐसे ही एक दिन वो भी आपको इग्नोर करके चला जाएगा, ठीक है। तो डोंट ट्रस्ट एनीबडी। बाकी एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। अच्छा, ये हॉस्टल हाली इसलिए क्योंकि मैं 2 दिन पहले आके माशाल्लाह से हॉस्टल बैठी हुई हूँ। अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं होनी, मैस भी नहीं खुला हुआ, और मैं अकेली आके बैठी हुई हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैंने अपने राइस रखे थे, मैं तो वो भी भूल गई। मैं फ्रिज से ना ये निकालने आई थी और मैंने कहा चलो ग्राउंड है, अवेल करते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, वीडियो बनाते हैं। मैं घर से खाना लेके आई हुई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैस नहीं खुला, और वो मैस खाने की तौफीक मुझे कम कम ही होती है। तो अब मैं वापस चलती हूँ अपने रूम में, आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा आगे से भी हॉस्टल। बाकी यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सेम इसी नेम पे है, एस्केप्ड किड के नाम से, ठीक है। दिस इज़ द रिसेप्शन। यहाँ पे बाहर वो मेन गेट है, ठीक है। यहाँ से अंदर आप स्टूडेंट्स के अलावा कोई नहीं आ सकता इस रिसेप्शन से आगे। ये किचन था, पीछे मेस हॉल हमारा। ये कॉमन रूम का दरवाज़ा है गर्ल्स रूम का, ठीक है, एक ही खुलता है। कूलर लगा हुआ है यहाँ पे, गर्मियों में आपको ठंडा पानी मिल जाएगा। ये मस्जिद है, जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, ठीक है। अपने रूम में भी नमाज़ पढ़ सकते हो, बिल्कुल छोटे से तो रूम्स होते हैं, तो फिर यहाँ आके भी पढ़ सकते हैं। ये अलग अलग विंग्स हैं, एक पूरा विंग है, ठीक है, और ये एक विंग है। अब अंदर आओ ना तो यहाँ पे भी ग्राउंड है, वो जो बाहर था बाहर वाला भी ग्राउंड था, ये भी ग्राउंड है। झूले भी लगे हुए हैं, कपड़े भी लड़कियाँ सूखने डाल लेती हैं अपनी ज़िम्मेदारी पे। मेरा तो ये मसला भी नहीं होता, मैं तो घर ले जाती हूँ अपने कपड़े धुलाने के लिए। वैसे अच्छा होता है मौसम, लेकिन शदीद गर्मी और शदीद सर्दी मेरे से नहीं गुजरती हॉस्टल में। अब यहाँ से हम अंदर आ गए, ये रूम्स वगैरह हैं, मैंने बहुत दफ़ा अपने इसमें दिखाया हुआ है। और इसके अलावा किचन है, किचन भी ठीक ही है, बस हालत एक दिन के बाद रोज़ सफाई होती है, उसके बावजूद भी बस यहाँ पे छोटे छोटे वो हैं चूल्हे। ये देखें, ये सीन है। अब ये रूम्स वगैरह हैं, ठीक है। यहाँ पे लड़कियाँ कपड़े धो लेती हैं, खुरा टाइप है। और वो देखें वो बच्चों ने अपने वो डाले हुए हैं बिस्तर वगैरह धोकर, ठीक है। एंड वॉशरूम्स हैं यहाँ पे, नहाने के लिए अलग होते हैं और दूसरे अलग होते हैं, साथ ही हैं लेकिन अलग अलग सेपरेट हैं। और ये मेरा रूम है, ठीक है। क्लासेस ले रही थी, छोड़ के आई, बाहर गई, अल्लाह। अच्छा, अभी रूममेट नहीं आई तो मैंने ना अपना खलारा वगैरह यहाँ पे डाला हुआ, उसके बिस्तर पे जब आ जाएगी तो उठा दूँगी। और ये बस यही सीन चल रहा होता है भाई। दिस इज़ माई रूम। दीवार का हाल ख़राब था तो मैंने सोचा था कि मैं दीवार पे कुछ लगाऊंगी, लेकिन बस फिर इस शीट के बाद पैसे ख़त्म हो गए और मेरी मोटिवेशन भी ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं पूरी दीवार तो करने से रही। शीशा भी टूट गया था, उसको भी फिर हमने ऐसे करके लगा लिया। अलमारी ये है, ये मैंने बहुत दफ़ा दिखाई है, मैं खोल के नहीं दिखाऊँगी। फ़ैन का हाल भी बस बुरा ही है, इसको कौन साफ़ करे रोज़ रोज़, तो मैं नहीं करती। और ये सारे हालात हमारे रूम के, बस 2 सीटर है, छोटू सा रूम है देखो। और यहाँ पे नमाज़ पढ़ लेती हूँ मैं ऐसे ऐसे बिछा के ना, ऐसे ऐसे। अल्लाह हाफिज़, बस।